इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूं, मेरे दिल में आज एक गीत था। ये शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं कलाम भी सुनाने के मूड में हूं और एक गीत भी सुनाना चाहता हूं। आमीन। कभी मैंने इस तरह नहीं किया, जब मैं कलाम सुनाता हूं सिर्फ कलाम ही सुनाता हूं, लेकिन आज मेरे दिल में एक बात थी कि मैं एक गीत आपके साथ शेयर करूं। मुझे बड़ा पसंद है, सादा सा गीत है लेकिन ये बहुत खूबसूरत गीत है। इसमें आप एक अजीम सच्चाई को पाएंगे और इसकी शायरी इतनी सादा और आसान है कि इसे समझना मुश्किल नहीं। लम्हे अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। लम्हे अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। रिश्ते नाते बदल जाते हैं, रिश्ते नाते बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। लम्हे अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। लम्हे अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। खुशियों के लम्हों में संग पाया तुझे, खुशियों के लम्हों में संग पाया तुझे, दुखों की खिज़ा में संग पाया तुझे, दुखों की खिज़ा में संग पाया तुझे। मौसम अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। मौसम अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। रिश्ते नाते बदल जाते हैं, रिश्ते नाते बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। लम्हे अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। हर जुबान से सुनूं तेरी हमदो सना, हर जुबान से सुनूं तेरी हमदो सना। तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा। गीत और आवाजें बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। गीत और आवाजें बदल जाती हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। रिश्ते नाते बदल जाते हैं, रिश्ते नाते बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। लम्हे अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। तूने मुझको भी पल में बदल डाला, मेरे जीवन में तूने किया उजाला। तूने मुझको भी पल में बदल डाला, मेरे जीवन में तूने किया उजाला। इंसान अक्सर बदल जाते हैं, मेरा
बदलता नहीं। इंसान अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। रिश्ते नाते बदल जाते हैं, रिश्ते नाते बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। लम्हे अक्सर बदल जाते हैं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। मेरा मसीहा बदलता नहीं, मेरा मसीहा बदलता नहीं। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत से आज के कलाम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, खुदा अपने लोगों से क्या वादा करता है। दूसरा हिस्सा, खुदा उस वादे की क्या वजाहत करता है। और तीसरी बात, मेरा और आपका रद्द-ए-अमल क्या है। आमीन। 3 मुख्तलिफ किताबों में से हम 3 हवाला जात देखेंगे। पहला मैंने आपको बताया, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे और इसमें देखेंगे कि खुदा क्या ऐलान करता है अपने लोगों के लिए। और कलाम में लिखा है, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। आमीन। खुदा जो तख्त पर बैठा है वो ये कहता है कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। बचपन में जब हम छोटे होते थे, अब भी अगर कोई नई चीज मिले तो खुशी होती, नए जूते ले लें, नए कपड़े ले लें, कोई गिफ्ट मिल जाए तो खुशी होती। तो खुदा जो है वो हम सबका बाप है, वो भी चाहता है कि हमें नई चीजें दे। हर साल हमें नया साल भी देता है, हमारी जिंदगी में नए दिन बख्शता है, खुशियां बख्शता है, इत्मीनान बख्शता है, बरकत लाता है और हमारी जिंदगी के अंदर खूबसूरती को पैदा करता है। ये जो वादा है ये सब कुछ नया बनाने के ताल्लुक से है। लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। अभी मैंने गीत में भी यही गाया है कि मौसम बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, गीत और आवाजें बदल जाते हैं, गीत तब्दील हो जाते हैं, गाने वाले बदल जाते हैं। हो सकता है मैं आज से 20 साल के बाद ना गा सकूं, बूढ़ा हो जाऊं, एक वक्त ऐसा भी आता है। तो आवाजें बदल जाती हैं, गीत बदल जाते हैं। जब मैं छोटा था मेरी आवाज बारीक थी, इस तरह से नहीं थी। अब थोड़ी उम्र बढ़ गई है, आवाज भारी हो गई है। एक वक्त आएगा ऐसा शायद कांपने भी लग जाए। आवाजें बदल जाती हैं, लेकिन खुदा नहीं बदलता। हालेलुया। खुदा ला तब्दील है, वो अपने लोगों को बरकत देता है और वो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ जुड़े रहें। तो इस साल में जो ऐलान है वो ये है कि खुदा सब कुछ नया बना देगा। साल भी नया होगा और सब कुछ नया होगा। हालेलुया। आमीन। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा सब कुछ नया बना सकता है। आपने अपनी जिंदगी में कोई टारगेट लिया हो, आप उसे अचीव ना कर सके, आपने सोचा हो कि मैं इस दफा किराए के घर से निकल के गिरवी का घर ले लूंगा, ना ले सके, या गिरवी के घर से निकल के अपना घर बना लूंगा, या पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, बाहर किसी मुल्क में वीजा लगवा के चला जाऊंगा, बहुत कुछ सोचा हो। इस साल के भी 365 दिन होंगे, इसमें कोई 370 दिन खुदा नहीं हमें देगा, लेकिन इस साल को अगर कोई चीज तब्दील कर सकती है तो मेरी और आपकी कमिटमेंट है खुदा के साथ। आमीन। अगर मैं और आप खुदा के साथ कमिट करें कि हाँ खुदावंद हम तेरे साथ चलेंगे, तो खुदावंद तमाम चीजों को जो इस साल में रूनुमा होने वाली हैं हमारे लिए नया बना देगा। पहली बात मैंने कही थी, खुदा क्या ऐलान करता है। दूसरी बात, खुदा इसकी वजाहत क्या करता है, इस साल में क्या कुछ होने वाला है। इस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब, ये दोहराई की किताब है। इसमें जो कुछ बनी इसराइल बियाबान में कर चुके थे, मूसा ने इसको मरकूम किया, दोबारा से तमाम चीजों को रिवाइज किया है। इस्तिस्ना उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत, यहां पर लिखा है, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती है। बनी इसराइल मुल्क पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे, आप 365 दिनों पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। क्या आप इन पर कब्जा करेंगे?
ये 365 दिन जो आपको दिए गए हैं, आप इन्हें रायगा मत जाने दीजिएगा। हर दिन जो है वो एक नया महाज लेकर आएगा। मैंने इस हवाले की तरतीब देखी, मुझे बड़ी अजीब लगी है कि ये इस साल की बड़ी खूबसूरती से वजाहत करती है। खुदा ने कहा, लेकिन जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने के लिए पार जाने को हो, वो कैसा मुल्क है? वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। उसमें पहाड़ भी हैं, उसमें वादियां भी हैं। इस साल में बुलंदियां भी आएंगी, पस्ती भी आएगी और बराबर भी हो जाएगा। वादी जो है एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे बिल्कुल हम बराबर देख सकते हैं। पहाड़ों के दामन में होती हैं वादियां, और खाइयां भी होती हैं। जब पहाड़ हैं तो समझ ले खाइयां भी जरूर हैं, गिर भी सकते हैं। इस साल में आप बुलंदी को भी देख सकते हैं, इस साल में गिर भी सकते हैं बुलंदी से। इस साल में आप वादी के अंदर भी रह सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और बारिश के पानी से सराब हुआ करता है, इसके अंदर बारिश भी बरसती है। इस साल में खुदा बारिश भी बरसाएगा, महज पानी वाली बारिश नहीं, इसमें खुदा बरकत की बारिश करेगा। इसमें खुदा अपने मसा को आप पर उड़ेलेगा। इसमें खुदा अपनी हजूरी के सबब से आप सबको ब्लेस करेगा। और आगे लिखा है, और उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। हर रोज जब आप उठते हैं, आप आंख खोलते हैं, खुदा की नजर आप पर भी होती है और दिन पर भी होती है कि आज मैं अपने बच्चों को क्या बरकत देने वाला हूं, क्या बरकत देने जा रहा हूं। तो खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है 2015 में। और फिर आगे लिखा है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। आज से लेकर जब तक ये साल खत्म नहीं होगा, खुदा वॉच करता रहेगा, खुदा देखता रहेगा आपके हालात पर। इन तमाम दिनों पर खुदा की नजर रहेगी। खुदा बरकत देने के लिए निगाह करता है। और मैं जब इस बात पर नजर करता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि खुदा हर रोज मेरा बोझ उठाना चाहता है। आपने कभी देखा होगा, लंबे सफर पे जाएं तो बच्चे जो हैं वो माँ के साथ टेक लगा लेते हैं या बाप के साथ टेक लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद प्यो कहता सीधा हो गया, सारा भार मेरे ही छोड़ देते। लेकिन मेरा और आपका आसमानी बाप कैसा कह रहा, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे, सारा भार मेरे दे पाप उतर, इजी हो जाए। खूबसूरत है कि नहीं? खूबसूरत बात है। एक अजीम बाप है जो मेरा और आपका सारा बोझ उठाना चाहता है, थोड़ा नहीं सारा। इस साल में मुझे खुशी है कि खुदा मेरा बोझ उठाना चाहता है, आपका बोझ उठाना चाहता है, हम सबका बोझ उठाना चाहता है। हमें शिफा भी देगा, हमें खाने पीने के लिए बेहतरीन चीजें भी देगा, हमें हर एक चीज से आसूदा करेगा और खुदा की निगाह हम पर लगी रहेगी। पहली बात मैंने बताई थी, खुदा ने ऐलान किया कि मैं सब कुछ नया बनाऊंगा। दूसरी बात, इस साल की कंडीशंस क्या होंगी। इस साल के अंदर आप ये ना समझे कि सब कुछ ही अच्छा होने वाला है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कमजोरियां भी आने देता है, जानबूझ के आने देता है। हर दफा अगर विक्ट्री मिलती जाए तो घुमंड और फखर आ जाता है जिंदगी के अंदर, लेकिन खुदा पस्त होने देता है, खुदा हमें कमजोर होने देता है, बहुत से मामलात में हमें नीचे जाने देता है दूसरों से, ताकि हम खुदा पर तवक्कल करना सीखें, हम अपनी जिंदगी के अंदर आजी और हलीमी और इनकिसारी को आने दें। तो मैं तो ये चाहता हूं आप सबके लिए भी, अपने लिए भी, इस कलीसिया के लिए भी, बल्कि पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं के लिए, कि पाकिस्तान की कलीसियाएं बुलंदियों पर ही जाएं, पहाड़ों पर चढ़ती ही जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, खाइयों में ना गिर जाएं। कई ईमानदार ऐसे भी हैं जो खाइयों में गिरते हैं हर साल, और उन्हें फिर खाइयों से निकलने में ही पूरा साल लग जाता है। लेकिन आप मोहतात रहें, हर दिन जो है वो आपके लिए एक नई कसौटी है। जब आप आगाज करें दिन का तो इस ईमान से करें कि खुदावंद मेरी मदद करेगा, खुदावंद मेरे साथ है, मैंने खुदावंद के साथ चलना है। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो ज़बूर नबी कहता है कि वो मेरे पैरों को फिसलनी जगह पर नहीं पड़ने देता। जब खुदा आपके साथ है तो वो आपको स्लिपरी प्लेसेस पर नहीं जाने देगा। अगर आपका पैर पड़ भी जाएगा तो वो आपको स्लिप नहीं होने देगा। लेकिन अगर खुदा साथ नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे। कई लोगों के साथ ऐसे होते देखा है, उनको बहुत बड़े बड़े नुकसानात गुज़िश्ता साल में पहुंचे। वजह क्या थी? उन्होंने खुदावंद को अपनी जिंदगी में उस तरह से कबूल नहीं किया, वो खुदावंद को अपने साथ लेकर नहीं चले। तो खुदा की निगाह जो है वो उसके लोगों पर है। खुदा मेरा और आपका बोझ उठाना चाहता है। तीसरी बात मैंने बताई थी कि मेरा और आपका रिस्पॉन्स क्या है। इसके लिए सलातीन की किताब, उसका 8वां बाब, पहला सलातीन उसका 8वां बाब, ये एक दुआ है जो सुलेमान ने की है। इसमें से 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदा ने वादा किया है कि वो सब कुछ नया बनाएगा, हम सबको बरकत देगा, खुदा की निगाह हम पर रहेगी। और यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये बात कही कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूं। तो क्या खुदा अपने वादों से फिर जाता है? क्या खुदा भूल जाता है जो कुछ उसने कहा होता है? यिर्मयाह से उसने कहा था कि उसने जब रोया देखी तो यिर्मयाह से उसने कहा कि तूने क्या देखा है? तो यिर्मयाह ने कहा मैंने एक बादाम की शाख देखी है, डाली देखी है, उस पर कलियां निकली हुई हैं।
बादाम की कलियां। तो खुदा ने यिर्मयाह से कहा तूने खूब देखा है, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। बादाम खाते हैं ना लोग याददाश्त तेज करने के लिए, तो खुदा ने बादाम का रेफरेंस दिया यिर्मयाह को, और खुदा ने बताया कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। तो सुलेमान देखें क्या कहता है। पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 54 आयत से तिलावत करेंगे। और यहां पर लिखा, और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद से ये सब मुनाजात कर चुका तो वो खुदावंद के मज़बा के सामने से, जहां वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए घुटने टेके था, उठा और खड़े होकर इसराइल की सारी जमात को बुलंद आवाज से बरकत दी और कहा, खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इसराइल को आराम बख्शा, मुबारक हो, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया, उसमें से एक बात भी खाली ना गई। आमीन। आपने हो सकता है गुज़िश्ता सालों में बड़े टारगेट लिए हो अपनी लाइफ, लिए टारगेट के नहीं लिए। कितने लोगों ने टारगेट लिए थे कि कहीं पता ही नहीं चलिया ना साल आया। अगर आप टारगेट नहीं लेंगे तो आप किस तरह आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, आपने टारगेट लिए, तुहानू पता ही नहीं टारगेट होंदा की। तुसीं टारगेट कीता सी कल पावे बनावांगे, कीता सी टारगेट गजरेला पकेगा, खीर बनानी है आज की 24 की रात में, इस दफा 24 को वहां चर्च जाना है। ये टारगेट ही तो है, और क्या है। इस दफा मैं फलाने ब्याह ते वो वाले कपड़े पाने, पुरानी जुत्ती नहीं आज की पानी, तो ये टारगेट ही तो है, और क्या है। कईयों ने टारगेट जिस्मानी ही लिए थे। ये सारे टारगेट मैंने जिस्मानी ही बताए, इसमें कोई रूहानी टारगेट नहीं है। इस साल मैं इतना कलाम पढ़ूंगी, इस साल मैं इतना कलाम पढ़ूंगा, इस साल मैं खुदावंद के ज़ूर झुकूंगा, इस साल मैं खुदा की परस्तिश करूंगा, इस साल मैं खुदा का कलाम सीखूंगा, इस साल मैं खुदा की कुर्बत में और गहरा होता जाऊंगा, मैं मसीह की सूरत पर ढलता जाऊंगा। ये रूहानी टारगेट्स हैं। ये तो हम खैर लेते ही नहीं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं। कहते यीशु तो एक कोई सी, यीशु वर्गा कोई नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा मेरी मानिंद बनो। पौलुस रसूल कहता है मेरी, आगे से पौलुस रसूल थोड़ा इजी करता है। पतरस जो है वो कहता है पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। मतलब वो तो बराह रास्त खुदा से टैली करवाता है, लेकिन पौलुस थोड़ा इजी करता है। वो कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता जाता हूं। वो कहता है मैं भी प्रोसेस में हूं, तुम भी इस प्रोसेस में आ जाओ, अपने आप को मसीह की सूरत पे ढालते जाओ। और फिर फिलिपियों के खत के अंदर वो ये बताता है कि हमने मसीह के कद की ऊंचाई, मसीह की गहराई, उसकी चौड़ाई को और उसके कद के अंदाजा तक वो कहता हमने पहुंचना है। तो टारगेट जो थे, हो सकता है बहुत नए नए टारगेट्स आपने लिए होंगे जरूर, भावें तुसी ना दसो। कहता है कि नौकरी छड्ड देनी है, इस साल बड़ा तंग करता मालिक, नवी लभनी, इस साल ये करूंगा, इस साल पुरानी मोटरसाइकिल बेच के नहीं लूंगा। बहुत सी ऐसी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहली चीज जो इस साल में आप करें वो ये करें कि जो कुछ खुदा ने बाइबल मुकद्दस में लिखा उस पर ईमान ले आए। आमीन। यहां पर सुलेमान कहता है कि जो कुछ खुदा ने मूसा की मार्फत कहा था, जितने भी वादे किए थे, उसमें से एक भी खाली नहीं गया। तो तयशुदा बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है वो 100% ठीक है। और अगर हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, उसको कबूल कर लेंगे, उस कलाम को, तो खुदा में बरकत देगा, खुदा में बढ़ाएगा। आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं बहुत सी चीजें 98%, बल्कि 98 से भी ज्यादा 99.9% चीजें हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम यकीन नहीं करते। हमें यकीन नहीं होता कि खुदा ये कर देगा। ऐसी बात, दिया करो तुम्हें भी। हमें यह डर लगा रहता कि यार मैं आज पा देंगा तो फिर मैनू किन्ने, मेरा हाथ टाइट हो जाएंगे। दया की अगर दे दूंगा तो मैं तो टाइट हो जाऊंगा। मेरी तनख्वाह 10,000 है, अगर उसमें से 1,000 दया की दे दी तो मैं तो मारिया गया, बिल कितों देंगे। ऐसे ही होता है। हम यकीन नहीं कर रहे होते खुदा के वादों। जब हम देते हैं तो अगला पोर्शन खुदा का है। दिया करो तुम्हें भी। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो वो तेरे रोटी और पानी पे। पहले हमने क्या करना है? इबादत करनी है। जब हमने इबादत करनी है तो हमें यकीन होना चाहिए कि खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमारे साथ है। हम कई दफा इबादत भी करते हैं तो यकीन नहीं होता। यकीन क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं। एक पादी के पास चले गए, उससे दुआ करा ली। अगले दिन दूसरे पादी के पास चले गए, फिर फोन पे भी अमेरिका तो दुआ करा ली। कहता वो बड़ी बरकत है। देखो 7-8 खादमों से दुआ करा ली तो बरकत नहीं मिली, मौजा नहीं मिला। वजह क्या थी कि एक खादम की दुआ से ही हो सकता था। चूल्हा तो एक ही तीली से जल जाता है, उसके लिए पूरी माचिस तो नहीं लगानी पड़ती। तो अगर आपने एक खादम से दुआ करा ली तो बरकत आपको मिल जाएगी। 8-10 खादमों से दुआ कराने की जरूरी, फिर बात तो कहने पता नहीं कितनी सुनी गई।
फिर भी तजब्जुब में रहते हैं। पहले दुआ कराने के लिए तजब्जुब में किदे को जाइए, किदे को ज्यादा बरकत है, केड़ा आजकल ज्यादा मशहूर है, तो बाद दुआ कराने के बाद फिर परेशान के मौजा कि दुआ नाल होया है, परेशान है। हमें यकीन नहीं है खुदा के वादों को। खुदा की निगाह आप पर है पर्सनली। खुदा आप में से एक एक को, हम सबको, जितने भी यहां पर मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, सबको देखता है। उसे पता है किसे पैसों की जरूरत है, किसे शिफा की जरूरत है, किसे औलाद की जरूरत है, किसे रिश्ते की जरूरत है, सारी जरूरतों का उसे पता है। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ उसके वादों का यकीन कर लेना है। तो खुदा ने, अभी मैंने मुकाशवा किताब में से पढ़ा, खुदा सब कुछ नया बना देगा। क्या आपको यकीन है कि खुदा नया बनाएगा? आमीन। हमने यकीन करना है बस। अगला पोर्शन देखें क्या है, इसी की अगली आयत। खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ रहे जैसे वो हमारे बाप दादा के साथ रहा, और ना हमको तर्क करे ना छोड़े। पहले पोर्शन जो सुलेमान ने कहा, उसने कहा खुदावंद हमारे साथ रहे। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले की बात। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो ये बात तो क्लियर होगी, खुदा हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन खुदा छोड़ भी देगा। लिखा है हमको तर्क ना करे। ये आप दुआ करेंगे खुदा में तर्क। खुदा में तर्क कब करता है? जब हम खुदा के अहकामात को रद्द कर देते हैं, जब हम खुदा की बात नहीं मानते। खुदा में छोड़ देता थोड़ी देर के लिए शैतान के हाथों में, कहना चलो एनु जरा सेट होने दे, और उसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। आप खुदा से दुआ करें, खुदावंद मैं तेरे तमाम वादों पे यकीन रखता हूं, तो मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरे साथ चलता रहूं। फजल मांगे खुदा से। अगर आप खुदा से फजल मांगेंगे तो ये साल बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। इस साल में ये बढ़ के ना मारे, मैं इंज कर देना, मैं उंज कर दूंगा, इस साल मैं इंज कर देना। कुछ भी नहीं होना आपसे। आप एक बाल को काला सफेद नहीं कर सकते। मैनू पता, मैं करना ही छड़ देते, मैं गया फिर चिट्टे निकल आने। खुदा ने जो चिट्टे करते हैं, जब खुदा ने सफेद कर दिए तो भाई मैं चाहे जितना मर्जी काला कोला लगा लूं, जब तक मेरे पास पैसे हैं मैं लड़ता रहूंगा, खुदा से लगा रहूंगा। लेकिन खुदा फिर थलो चिट्टे काट देना। मैं अगर नहीं, मैं करना ही, मैं नहीं कर सकता। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम अब बालों को सफेद को काला नहीं कर सकते, काले को हम सफेद नहीं कर सकते, और हमने क्या करना है? छोटा सा काम नहीं हो सकता। तो बढ़के जो हैं वो हर साल हम मारते हैं, अपने आप से बढ़के मारते हैं। अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं तेन कड़े लै दूंगा लेकिन बात नहीं बनती। कहती है कि मैं भी नहीं, इस साल मैं भी नहीं ताड़े ना लड़ना, लेकिन वो भी बेचारी ना काम हो जाती बहुत सी बातें हम सोचते हैं। तो मैं इन्हें बढ़के कहता हूं, बढ़के ना मारें। इस साल में आप खुदा से कहें, खुदा तू मेरे पे फजल कर, मुझे तौफीक दे के मैं तेरे साथ चल सकूं, मुझे तौफीक दे के मैं ये कर सकूं, मुझे तौफीक दे के मैं ऐसा करूं। और जब खुदा तौफीक देगा तो फिर खुदा आपको सरफराजी भी बख्शेगा, खुदा आपको वो काम करने की तौफीक दे देगा कि खुदा अपना फजल करेगा। याकूब के खत में शायद ये लिखा जहां पर वो कहता है कि तुम ये ना कहो कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। याकूब के खत में वो कहता है कि तुम ये ना कहो कि हम आज ये करेंगे कल वो करेंगे, बल्कि वो कहता है अगर खुदावंद की मर्जी हुई, अगर खुदा ने चाहा तो, खुदावंद हमारे साथ रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस साल में जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको माने। यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज कहां से किया था? क्या आप मुझे को बता सकते हैं? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। तो जिन्होंने नहीं तौबा की वो पहली बात पे यीशु की अमल करें, तौबा करें। उसके बाद अगला स्टेप है, अगर आपके लिए दरवाजा ही ना खुले हाइपर स्टार का, तो अंदर चाहे जितनी मर्जी चीजें पड़ी, तानू देना की लगे, तानू अंदर जान ही नहीं दिता गया, गेट तो बंद है। तो हाइपर स्टार के शीशे से बाहर जो मर्जी देखते रहे, आप खरीद नहीं सकते, किसी चीज को छू नहीं सकते, क्योंकि वो सब अंदर पड़ी है। जब तौबा करेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, आप अंदर जाएंगे, आप खुदा की फैमिली के लोग बन जाएंगे, और फिर जो कुछ खुदा का है, जो कुछ मसीह का है, वो आपका है। जितनों ने उसे कबूल किया उनके साथ क्या हुआ? फर्जंद बन गए। तो जो फर्जंद बन गए वो मसीह के हममिरास हो गए। आमीन। तो जो हममिरास हो गए मसीह के, सब कुछ उसका है। हालेलुया। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खुदा के कलाम में जो कुछ है उसको मानने, सादगी से सर फेंकने, खुदावंद जो कुछ इसमें लिखा है मुझसे मानूंगी, मुझसे मानूंगा, तेरा कलाम बरहक है, तेरे वादे सच्चे, तेरी हर एक बात सच्ची है, मैं से मानता हूं, मैं दिल से कबूल करता हूं। और फिर दूसरी बात, खुदा से तौफीक मांगे। पहले यकीन कर लें और फिर तौफीक मांगे कि जो कुछ इसमें लिखा है मैं उस पर अमल कर सकूं। ये भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से सच्चाई पे कारबंद नहीं हो सकते। आप सच बोलने की कोशिश करेंगे तो झूठ ही निकलेगा, क्योंकि आदत जो झूठ की पै गई। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सी आदतें जो हैं वो हमें बुरी पड़ चुकी हैं, हम चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर सकते। पौलुस रसूल कहता है, इस कमबख्त बदन से
इरादा तो नेकी का करता हूं, लेकिन मुझसे होता क्या जी, बदी मुझसे सरजद हो जाती है। वजह यह कि हम गुनाह के हाथों बिके हुए हैं जब तक हमने तौबा नहीं की। लेकिन गुनाह की फितरत जो है वो हमारे अंदर मौजूद रहती है, वो हमें उकसाती रहती है। हम बड़ी भी दुआ करने लगे ना, हालेलुया हालेलुया, कहता वेख्या तू ना कुछ नहीं कहती, तू दुआ देंदी रहनी हो, तेरी जड़ा पुटन डई, वो मुखालफ करन डी पूरे महल्ले नू तेरा। ये पुरानी फितरत है। खुदा का कलाम और खुदा का पाक से कहता है छड़ बेटा, तू माफ कर दे, छोड़ दे उसे। वो चाहे जितनी मर्जी सख्ती से बोले, उसकी चाहे जुबान कितनी भी करख्ता है, तू उसे छोड़ दे, तू मेरी परस्तिश कर। पाकरू ये कहता है, शैतान अंदरों कहता परस्तिश भी ठीक है, लेकिन उन्होंने भी जरा जाके एक बारी मेरी ऐडा भी नहीं बंदे ने सीधा होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, हम पुरानी फितरत को मान लेते हैं और हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर हम खुदा से फजल मांगे, लिखा है ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आप सिगरेट भी छोड़ सकते हैं, आप शराब भी छोड़ सकते हैं, बीवी को मारना भी छाड़ सकते हैं, झूठ बोलना भी छाड़ सकते हो, नफरत करना भी छाड़ सकते हो, ना माफ करना भी छाड़ सकते, सब कुछ खुदा से सब कुछ हो सकता है। ये बात मुझे बड़ी आसान लगती है, इसमें कोई मुश्किल है? आपसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से, मुझसे, आपसे, हम सबसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। तमाम बनी इस्राएल कौम समंदर के आगे बेबस खड़े थे, की करिए, किधर जाइए, फंस गए। पीछे मिस्री आ गए, अगे समंदर ने खेल। तो खुदा के साथ मूसा ने जरा कॉल मिलाई, मैं कहा खुदा मंद थे फंस गए हैं, की करिए? खुदा ने कहा तू मुझे क्यों कहता है, आशा बड़ा, समुद्र तुम्हें रास्ता देगा। हालेलुया। तो खुदा जब फजल करता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। जितनी भी बाल्टियां इसराइलियों के पास थी, मेरे ख्याल में कुछ हों तक लगे होते थे नीचे निकलना रास्ता। इतने साल हो गए, हजारों साल बीत गए इस वाक्य को, अभी तक अगर बाल्टियों से पानी निकालने की, इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे, पानी उत्थे ही वापस आ जाता। समुद्र की फितरत है, आप उसमें से रास्ता बनाते, शिप जैसे ही गुजरता है वो पानी को चीरता है, लेकिन उसके बाद पीछे से पानी फिर मिल जाता है। तो खुदा जो है वो बाख्तियार है। खुदा ने जब अपनी कुदरत को जाहिर किया तो लिखा है पानी तोदे की तरह खड़ा हो गया और बनी इसराइल कौम बाहिफाजत बीच में से निकल। मिस्री देखने लगे है कि काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इधर आग आगे नहीं जाने दे रही, उधर से खुदा बीच में से निकाल के ले गया। और फिर कहने लगा कि आओ उनके पीछे चले और उन्हें मारे, उन्हें तह तह कर दे। लेकिन हुआ क्या, खुद पानी की नजर हो गया, सब बराबर हो गए। खरूज की किताब के 15वें बाब में खूबसूरत की, रथों समेत खुदा ने मिस्रियों की फौजों को बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, एक भी नहीं बचा उनमें से। आमीन। सो खुदा से फजल मांगे, खुदा के कलाम को कबूल करें, मान लें कि ये सच्चा है, और फिर खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद हम इस पे अमल कर सकें। खुदावंद मुझे पता है सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, मेरी मदद कर। फिर तुम सिगरेट पियोगे तो तुम बुरी लगेगी, फिर आपको सिगरेट का बजट नजर आएगा, खुदा तुम बहाएगा कि यार तू एवं पैसे जाया कर, कट कर, आपसे कट कर। बासानी आप निकलते, आप कहेंगे यार ये तो बड़ा आसान था, मैं इतने सालों से छोड़ नहीं सकता। बहुत सी चीजें हम बासानी इसलिए छोड़ने में कामयाब हो गए अपनी जिंदगी में, क्योंकि हमने ये चीज सीख ली कि ये हम अपने जोर से नहीं कर सकते। ये ना जोर से और ना ताकत से, किससे होगा जी? मेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ क्या होगा, मैदान हो जाएगा। पहाड़ मैदान ऐसे नहीं होता, कंक्रीट के जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर बड़े बड़े डायनामाइट लगा के उन्हें उड़ाते हैं, फिर भी वो मैदान नहीं होता, उस पर बहुत काम करना पड़ता है, साला साल लग जाते हैं। लेकिन खुदा पहाड़ को मैदान कर देता है, ऐसे जैसे यहां पे पहाड़ था ही नहीं। तब्दीली लाता है खुदा। क्या आप नया बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो खुदा के पास आए। खुदा अंदर से सब कुछ तब्दील करना चाहता है। यह नया बनाने का साल है, रिन्यू करने का साल है। तीसरी बात और आखिरी, पहली बात हम इसमें देख रहे हैं कि हमने यकीन करना है, दूसरी बात हमने खुदा से फजल मांगना है। और आगे कहता है सो तुम्हारा दिल आज की तरह खुदावंद हमारे खुदा के साथ उसके आयन पर चलने और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामिल रहे। तीसरी बात यह है हमने अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर पेश करना है। दिल जो है वो जिंदगी का सरचश्मा है, क्योंकि ये खून को पूरी बॉडी के अंदर लेकर जाता है, गंदे खून को वापस लेता है और फिर इसको लेकर जाता है तमाम बॉडी के अंदर साफ खून। तो वो कहता है कि तुम्हारा दिल कामिल है। अगर हमारा दिल खुदा के साथ कामिल है तो हमें जुम्बिश नहीं हो सकती। जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर चलता है तो सबसे पहले वो खुद जाके रास्ता देखता है कि मैंने किस जगह पर अपनी भेड़ों को लेकर जाना है ताकि मैं वहां उन्हें रखूं। उसे एक खूबसूरत वादी मिल जाती है जिसमें बहुत सारी घास होती है, और वो अपनी भेड़ों को लेकर वहां पर जाता है और उनके इर्द गिर्द बाउंड्री लगा देता है ताकि मेरी भेड़ें यहां पर महफूज रहें और चरती रहें। भेड़ की एक नेचर ये है कि वो हमेशा चरती रहती है, वो कभी रेस्ट नहीं करती। साड़ी भी फितरत है, असं कहना खुदा कुछ कर नहीं रहा, रोटी भी अलग खा रहे हैं,
2 कई 3 पराठे भी सवेरे कर जाते हैं, कहना मैं अज बड़े होले पकाए, पेट नहीं भरया, 3 पराठे खा के भी कह रहा है कोई मजा नहीं आया। भेड़ें हमेशा खाती रहती हैं। इंसान की और भेड़ की नेचर बहुत मिलती है, वो भी आसूदा नहीं होती, इंसान भी आसूदा नहीं होता। तो भेड़ें एक ही हफ्ते के अंदर वो सारा जो पोर्शन है घास का उसको साफ कर देती हैं। अब चरवाहा उससे नजर आ रहा होता है कि मेरी भेड़ें जो हैं वो घास खा चुकी हैं, अब 1-2 दिन में घास यहाँ पे नहीं रहेगी तो ये बीमार हो जाएगी, जिन्हें घास देनी। घास खत्म होने से पहले वो अगली जगह का तयन करता है कि अब मैं अपनी भेड़ों को यहां पर लेकर आऊं। लेकिन पहली चरागाह से दूसरी चरागाह के दरमियान कई रास्ते हैं, पगडंडियां भी हैं, बारीक रास्ते भी आएंगे, पथरीले रास्ते भी आएंगे, उनका भेड़ों को नहीं पता। सुने मेरी बात गौर से, भेड़ों को नहीं पता कि अब हम कहां जा रही हैं, मुझे और आपको भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो फिर हमें किसे फॉलो करना चाहिए? जिससे पता है कि कल क्या होगा। तो जो भेड़ें तो अकलमंद हैं वो तो अपने चरवाहे के पीछे पीछे सर फेंक के चलती जाती, क्योंकि उन्हें पता कि हमें सही जगह लेके जाएगा। लेकिन जो भेड़ें थोड़ी सी जरा, फिर समझ गए, वो इधर उधर जाती हैं और वो देखती हैं पानी खड़ा है। आपने देखा होगा कभी भेड़ों को जाते हुए चरवाहे के साथ? मज्जा में देखे होने, मज्जा ज्यादा। भैंसें जो हैं वो जब देखती हैं इधर उधर देखा पानी कितने खलोता उसे पानी पीन लग पैंदी, हालांकि उसने साफ पानी रखा हो पीने के लिए, वो भावे नहर से लैके जा रहा है वो नाली दे विच ही मुंह मारी जाए। हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं, भेड़ें यही करती हैं। आपको पता खुदा यीशु मसीह ने 100 भेड़ों की एक तमसील सुनाई थी, उसमें से एक भेड़ क्यों खो जाती है? वो अपनी मेडिटेशन को खो बैठती है, वो यीशु को देखना छोड़ देती है, वो अपने चरवाहे को देखना छोड़ देती है। जो ईमानदार, जो भेड़ यीशु को तकना छोड़ देती है वो दुनिया के रश में खो जाती है। आपने कभी खोए हुए परिंदे को देखा हो, उसके स्ट्रक्चर से जो खौफ बाहर निकल रहा होता है वो देखने लायक होता है। मेरे घर के बाहरी दरख्त है, वहां पे कई परिंदे ऐसे आते हैं, मुझे पता होता है कि मैं जब वहां पे खड़ा होता हूं मुझे नजर आता है कि ये परिंदा जो है अपना रास्ता भूल गया शाम के वक्त में, और फिर वो डरता है कि मैं उड़ूंगा तो कोई बड़ा परिंदा ना मुझे मारे। तो वो ईमानदार जो यीशु को देखना छोड़ देता है तारीक दुनिया के अंदर खो जाता है, और फिर वो गिरता है, उसको ठोकने लगती हैं, उसके नुकसानात होते हैं। लेकिन वो भेड़ें जो अपने चरवाहे के साथ साथ रहती हैं वो बाहिफाजत अपने गला खाने में पहुंच जाती हैं। लेकिन उस खूबसूरत चरवाहे की बात देखें, 99 जब आ गई तो उसको फिक्र हुई उस एक की। यीशु मसीह ने कहा वो 99 को छोड़ के उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाएगा, और जब तक उसे मिल नहीं जाएगी वो उसकी तलाश करेगा, और फिर जब मिल जाएगी तो उसे अपने कंधों पर बिठा के वापस लाएगा। कितनी खूबसूरत बात है। मैं और आप कई दफा भटके होंगे, मैं अपनी जिंदगी में कई दफा भटका हूं, लेकिन खुदावंद ने मुझे ढूंढ लिया है। दाऊद चूंकि चरवाहा था, उसने खुदा से कहा, उसने कहा खुदावंद मैं भेड़ की मानंद भटक गया, मुझे तलाश कर। अगर आप तारीकी की तरफ चले गए हैं, वहां पर आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो आप चिल्लाएं। जो भेड़ खो जाती है फिर वो एक काम करती है, मुश्किल चिल्लाती रहती है, और फिर चरवाहा उस तक पहुंच जाता है। हालेलुया। सो अगर आपको नजर आ रहा है कि मैं गलती कर बैठा हूं, मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने खुदा को रंजीदा किया है, तो खुदा से भागने की बजाय खुदा की तरफ भागें, अपनी आवाज को बुलंद करें, मुसरफ बेटे की तरह वापस आ जाए, तो खुदा क्या करेगा? आपको दौड़ के गले लगा लेगा। आमीन। ये खूबसूरत तस्वीर है। तो अपने दिल को खुदा के साथ कामिल रखें, खुदा से मोहब्बत करें। एक गीत भी बड़ा मशहूर हुआ था, खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। खूबसूरत गीत था। मेरी और आपकी जिंदगी में मसीह की मोहब्बत आपसे ज्यादा कोई नहीं परख सकता। आप खुद परख सकते हैं कि आप मसीह से कितनी मोहब्बत कर सकते हैं। मैं परख सकता हूं, हम परख सकते हैं अपने कामों से कि हम मसीह से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस साल में 3 काम कीजिए। खुदा के कलाम को मान लीजिए, उस पर ईमान ले आइए, खुदा से फजल मांगे। खुदा में जो कुछ मैंने पढ़ा है, जिस पर मैं ईमान ले आया हूं, तो मुझे फजल दे कि मुझसे कर सकते। तीसरी बात, अपने दिल को खुदा के साथ कामिल रखें, खुदा से मोहब्बत करें, क्योंकि जो शख्स खुदा के साथ है उसको किस चीज की कमी है। हमने इस्तिस्ना में से पढ़ा था कि खुदा पहले दिन से साल के लेके आखिरी दिन तक खुदा की निगाह उस पर रहती है। तो खुदा आपको वॉच कर रहा है। आप अगर दांत भी सुबह उठ के धोते हैं तो खुदा आपको देख रहा होता है। हालेलुया। मेरा बच्चा छोटा जो है वो जो कुछ भी करता है मैं देख रहा होता हूं। रात को अगर सो के वो उठता भी है, वो अकेला भी खेल रहा हो, तो मेरी आंख खुल जाती है। मैं तो जिस्मानी बाप हूं, मुझे तो नींद भी आ जाती है, लेकिन हमारे आसमानी बाप को नींद नहीं आती। आप सो भी जाते हैं लेकिन वो आपको देख रहा होता है। मैं सो जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा, यहोवा चैन दे विच मैनू आपे तू ही रखेंगे। ये
मुकाशफात हैं जो दाऊद को मिले हैं। तो वो सोने से पहले भी अपने आप को खुदा के हाथ में दे देता है। और फिर ज़बूर 139 में वो कहता है कि तू मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तू मुझे दूर से परख लेता है। तो मेरा और आपका खुदा आप पर निगाह लगाए हुए है, मुझसे तवक्को करता है, हमसे तवक्को करता है कि हम उस पर ईमान रखें। महज हमने इतना ही करना है, हमने उससे फजल मांगना है और हमने उससे मोहब्बत करनी है। बड़े बड़े टारगेट्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, खुदा आपको बड़े बड़े टारगेट्स देगा और आपको अचीव करने का फजल भी देगा। हालेलुया। और हम सबकी तरफ से जितने भी खादमीन हैं, मैं अपनी तरफ से भी, पारी साहब भी यकीनन आप सबको मुबारकबाद देंगे। मैं आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहता था और मेरी इस बात में खुशी है कि हम सब खुदा पर तवक्कल करना शुरू कर दें। और मुझे पता है कि खुदा अगर आपके लिए इतना सा भी सोचेगा तो मेरी और आपकी सोच से इतना बड़ा होगा कि हम उसे मैयर नहीं कर सकेंगे। गॉड ब्लेस यू।